हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में ये मेंशन किया था कि आज से हम लोग एक नई सीरीज़ ऑफ एपिसोड शुरू करने वाले हैं इनसाइड आउट, जो 0 से लेके 5 साल के बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ बच्चे के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है। पर इन सब के बीच हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट वाले पार्ट को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। सो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हम इन सब वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Welcome to my channel Simplify for Kids. I am Pooja Sharma. I am a psychologist and a special educator. आज इनसाइड आउट की सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे 0 से लेके 18 महीने के बच्चों के इमोशनल एस्पेक्ट को। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या वो ऐसा इमोशनल एस्पेक्ट का फीचर है जो इनिशियली बच्चों में डेवलप होना ज़रूरी है? द आंसर फॉर दैट इज़ ट्रस्ट। जी हाँ, अगर बच्चा इनिशियल ईयर्स में आपके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट करना सीख जाता है तो वो अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी पर्सनालिटी की तरह निकल के आता है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनिशियल ईयर्स में उनका कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होती, या फिर होती है तो बहुत ही मिनिमम लेवल की होती है। सो उस टाइम हम बच्चे को अपने ऊपर ट्रस्ट करना कैसे सिखाएं? हमें बच्चे के बिहेवियर्स को इंटरप्रेट करना है, जैसे कि क्राइम, फियर। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, या फिर कई बच्चे तो बहुत ही अच्छे वेल मैनर्ड वेल बिहेव बच्चे होते हैं फ्रॉम द डे 1। सो हमें बच्चे के इन्हीं बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना है और उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखाना है। आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों के क्राइम बिहेवियर और बच्चे जब कई बार इरिटेटेड फील करते हैं उस समय हमें क्या क्या करना है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लेट्स डिस्कस क्राइंग एज अ टूल टू बिल्ड अप देयर ट्रस्ट। बच्चे के रोने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। दैट कैन बी हंगर, द चाइल्ड इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल, वी माइट बी वेट। तो ये ज़रूरी है कि हम एज अ पेरेंट जितना जल्दी हो सके बच्चे को कंफर्टेबल फील कराएं, बिकॉज आप जितना जल्दी बच्चे को कंफर्टेबल फील कराएंगे उतना जल्दी वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना सीखेगा। हम लोग कुछ डूज डिस्कस करेंगे जो हमें करने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ ट्राई टू मेक द चाइल्ड फील कंफर्टेबल एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत देर से रो रहा है तो आपको जितने हिट एंड ट्रायल पॉसिबल करने हैं वो ट्राई करिए बच्चे के साथ, ताकि आप उसे काम डाउन कर सकें और कंफर्टेबल फील करा सकें। दैट्स योर मेन जॉब। सेकेंड थिंग जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि द चाइल्ड शुड हैव अ रूटीन। बच्चे का जितना अच्छा रूटीन रहेगा उतना वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना सीखेगा। बच्चे का एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, उसके सोने का, उठने का, खाने का। और अगर बच्चे को कोई और हैंडल कर रहा है आपकी एब्सेंस में तो उन्हें भी उसके रूटीन के बारे में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ दैट द चाइल्ड शुड फील योर प्रेजेंस। अगर आप किसी और रूम में भी काम कर रही हैं तो उसे आपकी आवाज़ सुनाई देती रहनी चाहिए। देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट, अ लिंक, जब भी आप बच्चे से थोड़ा सा भी दूर होते हैं। तो इनिशियल ईयर्स में हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी हैं। कुछ चीज़ें जो हमें बच्चे के साथ नहीं करनी हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, डोंट ट्राई टू टीच द चाइल्ड पेशेंस, बिकॉज ये राइट टाइम नहीं है इस चीज़ का। आपको तो बस बच्चे को कंफर्टेबल फील कराना है ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना सीखे और उसका रिजल्ट अपने आप बच्चा पेशेंस सीख जाएगा। सेकेंड चीज़, डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्ट पेरेंट, क्योंकि ये आप अगर करने जाएंगे तो बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू इन्जॉय द चाइल्ड। आप उसके हर मोमेंट को इन्जॉय करिए और उसके चाइल्डहुड को जितना जी सकते हैं उसके साथ फन मोमेंट्स एज अ मेमोरी बनाइए।
नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है दैट डोंट बिकम इम्पेशेंट अगर आप बच्चे को कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हैं तो। कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आती हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और हम उसको कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे, हम उसकी नीड्स को नहीं समझ पा रहे, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। तो आप उस टाइम परेशान ना होइए। तो ये कुछ चीज़ें बच्चे के क्राइंग बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए थी ताकि हम बच्चे का ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें। 0 से लेके 11 महीने के टाइम के दौरान एक ऐसा समय आता है अराउंड 6 to 7 मंथ्स में जब बच्चे बहुत ही इरिटेटेड एक्ट करते हैं, किसी के पास जाते नहीं हैं, अननेसेसरली बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा उनका क्रैंकी होना, रोना शुरू हो जाता है और वो हमेशा अपनी मदर के पास रहना पसंद करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आप उन्हें खाने के लिए देते हैं तो उन्हें वो खाना पसंद नहीं होता, दे डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। सो उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाई आर दे एक्टिंग सो वियर्ड। देखिए इस टाइम बच्चे को हो सकता है लग रहा हो कि अचानक से पता नहीं एक शार्प सी चीज़ मेरे माउथ में मेरे को इरिटेट कर रही है, दैट इज़ देयर टीथिंग टाइम। और हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, मुझे सारे टाइम बेड पे सोना नहीं है, मुझे घर में इधर उधर घूमना है, बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सो। सो उस टाइम वो रोना शुरू कर देते हैं, दे माइट एक्ट इरिटेटेड। या फिर अगर वो कोई चीज़ नीचे गिराते हैं तो फर्स्ट टाइम तो हम उन्हें उठा के दे देते हैं, पर रिपीटेडली अगर वो उसी तरीके की चीज़ करते हैं तो घर में उन्हें कोई थोड़ा सा गुस्से में भी कोई चीज़ बोल सकता है। सो दे माइट एक्ट वियर्ड एट दैट टाइम। सो वो आपके इन बिहेवियर्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहा और अपने बॉडी में भी जो इतने डिफरेंट फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको भी नहीं समझ पा रहा। सो उसकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। That is why the child is acting little weird, acting little irritated. So first of all, you have to realize that your child is still a baby. He is not at all independent. उसे अभी भी आपकी ज़रूरत है। सेकेंड चीज़, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड। कई बार बच्चे बहुत अनोइंग चीज़ें कर रहे होते हैं रिपीटेडली जो आपकी कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि कुछ भी मुंह में ले रहे हैं या कुछ भी चीज़ें फेंक रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम आपको उन्हें उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे आपकी टीचिंग काम नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट थिंग, try to understand that the child will learn by misbehaving. एक बहुत वेल सेड सेइंग है कि किसी का घर अगर बहुत अच्छे से रखा हुआ हो तो वो बच्चे की ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल है, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। सो बच्चा जितनी चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है, जितनी चीज़ें अपने हाथ में ले रहा है, अपने मुंह में ले रहा है, उन सब चीज़ों से वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। सो अगर बच्चा थोड़ा मिसबिहेवियर करता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये उसका डेवलपमेंट का फेज़ है। और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है उसमें पहली चीज़ है, डोंट पनिश एंड डिसिप्लिन योर चाइल्ड, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सेकेंड चीज़, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा हो तो उस टाइम अगर आपका कोई घर में रिलेटिव या फिर कोई और आके बोलता है कि बच्चा मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ थोड़े टाइम, सो उस टाइम आप बच्चे को उन्हें ना दे के थोड़ी देर अपने पास ही रखिए। जब वो थोड़ा शांत हो तभी दें, क्योंकि इससे बच्चे का ट्रस्ट आपकी तरफ और बढ़ेगा। जब वो काम डाउन हो एंड व्हेन द चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ रेडी, तभी आप उसे किसी और को हैंड ओवर करें। सो ये कुछ चीज़ें हमें बच्चे के साथ जब वो इरिटेटेड फील कर रहा हो तब करनी चाहिए, ताकि हम उनके इमोशनल एस्पेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट मेजर चीज़ जो कि है ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हम बच्चे के क्राइंग बिहेवियर और उसके एक्टिंग इरिटेटेड बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए ध्यान में रख सकते हैं, सो दैट वी कैन हेल्प देम टू लर्न हाउ टू ट्रस्ट अदर्स। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनके फियर बिहेवियर से रिलेटेड और कुछ बच्चे जो बहुत ही एज अ गुड चाइल्ड बिहेव करते हैं उसके उन बिहेवियर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है टू मेक देम लर्न हाउ टू ट्रस्ट डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज की हमारी टिप्स आप पॉजिटिव पेरेंटिंग अप्रोच में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the latest updates. Thanks for watching.